कलयुग में अगर कोई मनुष्य पाप के पहाड़ ढो रहा है, जीवन में दुख, रोग, कर्ज, संतान कष्ट, भय और अशांति छाई हुई है, अगर पूजा, जप, दान कुछ भी पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो शास्त्र कहते हैं सिर्फ एक व्रत है जो कलयुग में मनुष्य को तार सकता है, और वह है एकादशी व्रत। लेकिन प्रश्न यह है, हजारों व्रतों में एकादशी ही सबसे बड़ा क्यों? कलयुग में भगवान स्वयं क्यों कहते हैं एकादशी मेरा ही स्वरूप है? और क्या बिना विधि जाने एकादशी रखने से दोष भी लग सकता है? आज की यह कथा आपके जीवन की सोच बदल देगा। एकादशी का अर्थ केवल उपवास नहीं है, 1+10। शास्त्र कहते हैं मनुष्य की 10 इंद्रियां प्लस मन 11। जब इन 11 को भगवान में अर्पित किया जाए, वही एकादशी है। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? असंयम, लालच, वासना और क्रोध। और एकादशी इन चारों पर विजय दिलवाती है। आप जानते हैं कि भगवान ने स्वयं क्यों बताया एकादशी को श्रेष्ठ? एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं ने भगवान से पूछा, प्रभु, कलयुग में तो मनुष्य ना यज्ञ कर पाएगा, ना कठोर तप, ना लंबी पूजा, तो उसका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने कहा, कलयुग में नाम, भक्ति और एकादशी, ये तीनों मेरे समान फल देंगे। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, जो मनुष्य एकादशी का आदर करता है, मैं उसके पाप स्वयं हर लेता हूँ। कलयुग में एकादशी क्यों सबसे शक्तिशाली है? समय की कमी, मन की चंचलता, गलत खान पान, नकारात्मक विचार, एकादशी इन सब का एक ही उपाय है। शरीर का उपवास, मन का शुद्धिकरण, कर्मों का नाश। शास्त्र कहते हैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से पाप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इस दिन अन्न में पाप तत्व प्रवेश कर जाता है। एकादशी पर अन्न क्यों वर्जित है? एक कथा में आता है, एकादशी के दिन पाप ने भगवान से शरण मांगी। तब भगवान ने उससे कहा, आज तुम अन्न में निवास करो। इसलिए चावल, गेहूं, दाल एकादशी को त्याज्य माने गए हैं। जो मनुष्य यह त्याग करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी जल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक एकादशी 100 यज्ञ के बराबर होती है और 1000 ब्राह्मण भोज के बराबर होती है। जीवन भर का पुण्य कमा लेता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, भगवान का सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से नाम लेता है, रात्रि में जागरण करता है, उसके लिए कहा गया है यमराज उसके पास जाने से भी डरते हैं। एक छोटी सी कथा है। एक गरीब स्त्री थी, ना पूजा मानती थी, ना जानती थी, ना वो मंत्र जानती थी, ना वो शास्त्र जानती थी। बस वो एकादशी को अन्न नहीं खाती थी, भगवान का नाम लेती थी। जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत आए, लेकिन तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, इसने मेरा नहीं, मेरी एकादशी का आदर किया है, इसे कोई भी छू नहीं सकता। बहुत से लोग जाने अनजाने में दोष कर सकते हैं, जैसे जानबूझकर सोना, झूठ, क्रोध, तामसिक विचार और दिखावे का व्रत करते हैं। याद रखें, एकादशी केवल भूखा रहना नहीं होती, इसमें अहंकार का त्याग भी करना होता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस इतना करें, सुबह उठकर स्नान करें, ओम नमो नारायण का स्मरण करें, फलाहार या जल किसी का अपमान ना करें,
रात में भगवान का स्मरण करे, इतना भी बहुत है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कलयुग में जो एकादशी छोड़ता है वह सब कुछ खो देता है, और जो एकादशी पकड़ लेता है भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो को लाइक करना